मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है संडे, तो हैप्पी संडे तो नहीं बोलूंगी क्योंकि कुछ संडे जैसा है ही नहीं। जब सुबह आंख खुली, जब से जो है ना लाइट गायब है, तो पूरे सारे काम पड़े हुए हैं जो कि संडे के होते हैं, जैसे कि कपड़े धोना है, प्रेस करने हैं, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, लेकिन सारे के सारे पेंडिंग है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो बस झाड़ू पोछा लगाया है, नहा लिया है, ठाकुर जी की सेवा के लिए, खाने पीने के लिए कुछ बना लिया है क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। कपड़े बहुत सारे ढेर लगे हुए हैं, लेकिन अब क्या करें, लाइट नहीं है। तो बस अब मैं जा रही हूँ आज मायके घूमने के लिए। अब घर में कुछ करने के लिए था नहीं, तो चलिए सोचते हैं चलो घूमने चलते हैं। और बेटा भी ट्यूशन गया है तो वहीं से वहीं पहुँच जाएगा। थोड़ी सी हम दोनों की आउटिंग हो जाएगी। घर में अकेले रहते रहते ना जो है ना एक बार मन सा भर जाता है, अच्छा नहीं लगता, कोई भी नहीं है, केवल हम दोनों हैं, फिर मन नहीं लगता ना। तो बस सोचा चलिए घूम कर आते हैं। और वहीं से छोटे मोटे हमारे काम है मार्केट के, तो मार्केट रास्ते में पड़ेगा, तो अपने छोटे मोटे काम भी कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको मायके में। तो मायके से आने के बाद जो रास्ते में मार्केट पड़ता है, वहाँ पर जो है ना मुझे ये ब्लाउज भी डालना है सिलने के लिए। अब देखिए शादी का सीजन आ गया है, तो एक खास शादी में ये साड़ी पिन जाएगी, इसलिए जो है ना मैं इसको डाल दूंगी। फिर समय पर जो चीज़ सिल जाती है ना तो वो पिन जाती है, फिर एकदम जो है ना हड़बड़ी में डालते हैं ना तो पिन नहीं पाती। तो अभी से डाल दूंगी तो 6-7 दिन में जो है ना आराम से आ जाएगा। वैसे वो टेलर वाले भैया हैं, थोड़ा आराम से देते हैं लेकिन सिल देते हैं और बहुत अच्छी सिलाई करते हैं, मतलब तो उन पे ही मैं हमेशा सिलवाती हूँ। एक आध दिन जाऊँगी जब आपको वीडियो में दिखा दूँगी उनको, तो इनसे ही सिलवाती हूँ। तो ये बैग काफ़ी स्पेसियस है, इसके अंदर ही जो बन जाएगा, अलग से कोई बैग वगैरह मैं लेकर नहीं जा रही हूँ। और आज का दिन जो है ना मेरा बिल्कुल बेकार वाला गया है, मालूम नहीं पड़ा। और अभी जो है ना 1:30 बज रहे थे दोपहर के। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले खाना खाया और उसके बाद जो है ना मुझे इतनी जोरों से नींद आ रही थी, लग रहा था कि मैं सो जाऊं। हिरम तो अभी ट्यूशन गया है, तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि सोना वोना तो चलता रहता है, आज संडे है, फिर पूरे हफ्ते की बात चली जाएगी, फिर से मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी। तो मैंने कहा जो छोड़ो सोना और चलते हैं घूमने। और ये वाला जो पतीला आप देख रहे हैं, ये जब हमारे यहाँ गृह प्रवेश हुआ था, जब से आया हुआ है सोनम के घर से, तो इसको भी आज मैं वापस दे दूंगी। हर बार बोलो आते हैं लेकिन मुझे याद नहीं रहता उनको देने का, तो इसको भी मैंने पैक कर लिया है। तो बस यही सारा सामान लेकर जाने वाली हूँ। और बस अकेली चल पड़ी पैदल पैदल। वैसे सोचा था मैंने रास्ते में कि कुछ टमटम या टुक टुक जो चलते हैं ना, वो अगर मिल जाएंगे तो मैं उसमें बैठकर चली जाऊंगी, लेकिन देखिए तो भाग्य कुछ भी नहीं मिला। 2-3 मिले भी थे लेकिन यहाँ आने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, तो बस पैदल पैदल चली आई। लेकिन पता है घर में हमें बहुत ठंड लगती है, लेकिन जब हम बाहर धूप में निकलते हैं तो बहुत तेज़ वाली धूप है। और यहाँ से निकलते समय जो है ना मुझे बहुत पुरानी वाली बातें याद आ रही हैं। ये वाला एरिया जो है ना मेरे मायके के पास का ही एरिया है, यहीं पर मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। यहाँ पहले जो है ना केवल खेत ही खेत हुआ करते थे, हम अपनी घर की छत से इस जगह को देखते थे, दूर दूर तक केवल खेत ही नज़र आते थे। तो यह इस जगह जो है ना हम कभी आते नहीं थे, डर लगता था क्योंकि बहुत सुनसान वाली जगह थी। लेकिन आज तो देखिए यहाँ पर जो है ना कैसे रास्ते बन गए हैं, बहुत सुंदर सुंदर जो है ना यहाँ पर घर बन गए हैं। तो समय कब बदल जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता, आज क्या है कल क्या हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाता है। आज बरसों के बाद जो है ना यहाँ पर मैं पैदल आई तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना मुझे याद आ गई। वैसे भी यहाँ से निकलते हैं लेकिन ज़्यादातर पंडित जी के साथ गाड़ी से निकलती हूँ, तो एहसास नहीं हुआ उस चीज़ का। लेकिन जब इस सड़कों पर जब मैंने अपने कदम रखे और पैदल पैदल एक एक कदम जो है ना मैंने आगे बढ़ाए, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना सच में मुझे याद आ गई। तो इस दुनिया में जो है ना छोटी छोटी यादें, बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर करते हैं, तो सब कुछ जो है ना सिर्फ मन में जो है ना याद रह जाता है। बस उसके बाद खटखटाया मैंने गेट कि भाई खोलो, मैं आ चुकी हूँ, खोलो। सब खराब है, ये डर गई है चलो है साहब, कहाँ है पार्टी? अच्छा ऊपर बैठे हैं।
इस बार जो है ना मैंने इन्हें पूरी तरह से सरप्राइज दिया है। वैसे सरप्राइज देने का मेरा कोई औचित्य नहीं था, मैंने 2-4 बार फोन लगाए थे, लेकिन सोनम जो है ना अपने कामों में बिजी थी, तो हम दोनों की जो है ना आपस में बात ही नहीं हो पाई। लेकिन मैंने सोच रखा था कि आज जो है ना मैं आराम से जाऊंगी जरूर। बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था समथिंग। दिवाली से जो है ना मैं घर नहीं आई हूँ। दिवाली के एक दिन बाद, शायद पड़वा के दिन मैं यहाँ पर आई थी, उसके बाद से मैं घर नहीं आई हूँ। तो हमारा जो है ना आना जाना लगा रहता है, कभी वो लोग आ जाते हैं, कभी हम लोग आ जाते हैं, जब जैसा जिसके पास टाइम होता है उस हिसाब से आ जाती हूँ। आज संडे था, हिरम के भी बहुत ज़्यादा ट्यूशन वगैरह नहीं थे, तो थोड़ा सा बच्चे जो है ना बच्चों के साथ बड़ा एंजॉय करते हैं। तो हिरम को प्रिंसू के साथ बहुत अच्छा लगता है, खूब मस्ती करते हैं, इतना ज़्यादा उधम करते हैं। ये दोनों जब मिल जाते हैं ना तो पूरा घर मतलब सर पे उठा लेते हैं। तो थोड़ा सा इन लोगों की भी अच्छा, इनका भी जो है ना मन बहल जाता है। यहाँ पर लग रहा है लड्डू गोपाल का दूध का भोग। तो जिस तरह से मैं सेवा करती हूँ ना अपने घर में लड्डू गोपाल की, तो उसी तरह से सेवा जो है ना मेरे मायके में भी होती है। यहाँ पर जो है ना दो लड्डू गोपाल है, एक छोटे वाले लड्डू गोपाल और दूसरे देखिए बड़े वाले लड्डू गोपाल जो इसी साल आए हैं हमारे घर में। और ये देखिए ये है छोटे से लड्डू गोपाल जो कि मेरी दादी के ज़माने के हैं, बहुत ज़्यादा पुराने हैं। जब से मैंने जन्म लिया इनको मैं देख रही हूँ अपने घर में। और आज के वीडियो में आप सबके साथ अपने मायके का मंदिर भी मैं शेयर करने वाली हूँ। तो इस तरह का है मेरे मायके का मंदिर। बहुत सारे लोग पूछते हैं, शायद मैं एक आध वीडियो में इस मंदिर को मैं दिखा चुकी हूँ जब ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन अब जो है ना ये दिवाली पर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें पूरी लाइट वगैरह सब कुछ लग चुकी है और देखने में ये मंदिर जो है ना बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। जब भी कोई इस घर में आता है तो मंदिर को देखकर सबके मुंह से निकलती है वाह कितना खूबसूरत है। तो बहुत मंदिर जो है ना घर का एक ऐसा कोना होता है, अगर हम खूबसूरती से इसे बना देना तो सच में घर में जो है ना एकदम 4 चांद लग जाते हैं। तो मंदिर ये बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अगर मेरे पास मंदिर नहीं होता तो शायद मैं इसी तरह का मंदिर बनवाती, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी मंदिर है, उसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज करवाना है। तो कस्टमाइज करने के बाद देखेंगे कैसा बनता है। इसमें स्पेस भी बहुत अच्छा है। तो नीचे आप पूजा पाठ का बहुत सारा सामान होता है, तो सारा सामान जो है ना नीचे रख जाता है, जो भी ज़रूरत की सारी चीज़ें होती हैं। आसपास बहुत बड़े बड़े जो है ना डोर बने हुए हैं, तो पूरा सामान जो है ना आ जाता है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसा लगा है। और काफ़ी स्पेसियस है। आसपास जो है ना आप जब गणेश जी स्थापना करते हैं या कोई तीज त्योहार जब आते हैं, जब भगवान को पधारते हैं अपने घर में, तो आसपास इतना स्पेस है कि उसी जगह पर जो है ना भगवान पधार सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेसियस है, काफ़ी लाइटिंग वाइटिंग से जो है ना मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। तो इस तरह का है मेरे यहाँ मायके का मंदिर। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे बार बार, तो मैं आज आई थी और मंदिर पे भोग भी लग रहा था, तो सोचा चलिए आप लोगों के साथ ये सारी डिटेल में जो है ना वीडियो शेयर कर देती हूँ। अब दिखा दूं मैं आपको अंदर का। तो अंदर जो है ना सामने ही राधा कृष्ण जी विराजमान है। आसपास जो है ना छोटे छोटे से 2 लड्डू गोपाल हैं। शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है, बस इतने से ही भगवान है। और माँ दुर्गा की जो है ना एक तस्वीर रखी हुई है, मैं मूर्ति बोल रही हूँ, तस्वीर रखी हुई है। तो बस इतने से ही भगवान है। भगवान देखिए, ये मत सोचिए कि इनके यहाँ पे इतने सारे भगवान हैं तो हम भी अपने मंदिर में रख लें। जितनों की आप सेवा कर पाए उस हिसाब से जो है ना अपने घर के मंदिर में आपको रखने चाहिए भगवान। बस इसके बाद हमने खूब सारी बातें की, यहाँ पर धूप ली। और कमरे में जाते हैं तो ठंड लगती है और बाहर आ जाते हैं तो धूप लगती है। इसी तरह का जो है ना आजकल मौसम हो रखा है, कुछ समझ में नहीं आता। आप अंदर थोड़ी देर बैठ जाओगे आपको बहुत ज़्यादा जोर से ठंड लगेगी, और बाहर बैठ जाते हैं तो बहुत तेज़ वाली जो है ना धूप लगने लगती है। बस यहाँ पे खूब सारी बातें की। यहाँ पर जो है ना मैं 2 बजे आई थी और 2 से 6 कब बज गए बिल्कुल पता नहीं चला। बातों में हम लोग इतने मग्न हुए कि, और सर्दियों का समय है, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि कब धूप निकली है और कब जो है ना शाम होने वाली है। तो बस यही मेरे पास में ताई भी रहती हैं, तो उनसे भी मैं मिलने चली गई थी। फिर जो है ना मिलना हो नहीं पाता, कहाँ महीनों नहीं आ पाते बस मिलने के लिए। तो 1 से 1.5 घंटा मेरा वहाँ पर लग गया। और पर्स में जो ब्लाउज़ में रख के लेकर आई थी वो पर्स में ही रखा रह गया, क्योंकि जाते समय जो है ना बहुत अंधेरा हो गया था। फिर मैं टेलर के पास नहीं गई, फिर मैं सीधे अपने घर चली गई। उससे पहले हुई यहाँ पर आरती। तो बस आप सबको यही दिखाना था, अब मेरे मायके का मंदिर और मेरे मायके में जो है ना ठाकुर जी की सेवा किस तरह से होती है। तो ये सारे संस्कार जो है ना कुछ कुछ हमें बचपन से ही मिलते हैं और कुछ हमें अपने आप आ जाते हैं। तो जैसा माहौल बच्चा देखता है वैसा अपना को अपने आप खुद करने लगता है। तो देखिए हमारे घर के छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने बालक है ना, वो भी जो है ना पूजा में बड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं। और ये है मेरा भतीजा, इसको भी पूजा करना बहुत अच्छा लगता है।
तो ये है मेरे मायके का खूबसूरत मंदिर। लड्डू गोपाल की सेवा जो है ना मायके में हमारे इस तरह से होती है। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय।